72 साल के गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। उनके बड़े भाई हैं महिंदा राजपक्षे, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। राजपक्षे परिवार के सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे श्रीलंका के गृह मंत्री हैं और इसी राजपक्षे फैमिली के बासिल राजपक्षे श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं। परिवारवाद की ग्लोबल मिसाइल बन चुका श्रीलंका अब कंगाली की मिसाइल बन चुका है और श्रीलंका के लोग इस आर्थिक तबाही के लिए राजपक्षे फैमिली को विलन बता रहे हैं। लेकिन असली विलन ये नहीं है। श्रीलंका को ड्रैगन ने बर्बाद कर दिया। जिनपिंग से दोस्ती करके राजपक्षे खानदान ने श्रीलंका के दिवालिया होने का रास्ता खोल दिया। देखिए श्रीलंका की धरती से TV9 भारतवर्ष की खास टेली सीरीज का यह एपिसोड, ट्रेजेडी, लंका लेफ्ट इन लिम्बो। छब्बीस जुलाई 2006, मेविल अरू, श्रीलंका। पूरी प्लानिंग के साथ श्रीलंका की एयरफोर्स ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे के टेरर बेस पर अटैक किया। Artigan is at 2 meters southwest of B5 and Station Road. फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर से इतना बारूद बरसाया गया कि पूर्वी श्रीलंका के मेविल अरू के पास का सारा इलाका धुआं धुआं हो गया। ये लिट्टे के खिलाफ श्रीलंकाई सेना की चौथी और आखिरी लड़ाई का आगाज था। लिट्टे के पास भी कम ताकत नहीं थी। आर्टिलरी और असॉल्ट राइफल के अलावा लिट्टे के पास हवाई हमला करने की कुव्वत भी थी। दोनों ओर से भीषण लड़ाई छिड़ गई। पूरे 2 साल 9 महीने 2 हफ्ते और 6 दिन बाद यानी 16 मई 2009 को श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने जॉर्डन में G11 समिट के दौरान लिट्टे के खिलाफ महाजीत का ऐलान कर दिया। श्रीलंका की जमीन से आतंक का समूल नाश हो चुका था। निहत्थे तमिल नागरिकों के नरसंहार की कई घटनाओं के बावजूद महिंद्रा राजपक्षे इस जीत के महानायक बने। तब किसी को नहीं पता था कि 12 साल बाद यही महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के सबसे बड़े विलेन बन जाएंगे। श्रीलंका इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह चीन है। चीन ने पहले श्रीलंका को दर्द दिया और जब बात मलहम लगाने की आई तो चीन भाग गया। ये सबक उन बाकी देशों के लिए भी है जो चीन को अपना दोस्त समझते हैं। उनको ये बात अब लिख लेनी चाहिए कि चीन केवल दगा दे सकता है, दोस्ती नहीं। श्रीलंका का इतिहास बताता है कि चीन का साथ देना उसको कितना भारी पड़ा है। साउथ एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक श्रीलंका आज तबाह हो चुका है। सोने की लंका को ड्रैगन की नजर लग गई। श्रीलंका में 74 साल में पहली बार सबसे बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं। देश में 2 करोड़ 40 लाख घरों में बिजली गुल है। फ्यूल स्टेशन से पेट्रोल डीजल लगभग खत्म हो चुका है। 3 महीने में पेट्रोल 92% और डीजल 72% महंगा हो चुका है। वहां 1 लीटर पेट्रोल 303 रुपए का बिक रहा है। दवाएं 30% महंगी हो चुकी है। 2 अप्रैल से कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। पूरे एशिया में इस वक्त सबसे ज्यादा 17.5% महंगाई दर सिर्फ श्रीलंका में है। श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का कर्ज है जो उसकी जीडीपी का 119% है। अभी भी अगर आपको श्रीलंका की तबाही की तस्वीर धुंधली दिख रही है तो अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि चीन ने एक देश को मार डाला। 1 श्रीलंकाई रुपया भारत के 26 पैसे के बराबर है। श्रीलंका में चीनी 290 रुपए किलो मिल रही है। मिल्क पाउडर की बात करें तो वो 1600 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। चावल 420 रुपए किलो, दाल 420 रुपए किलो, खाद्य तेल 870 रुपए लीटर, मिर्च 500 रुपए किलो,
प्याज का भाव 348 रुपए प्रति किलो है। टमाटर भी 330 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। गैस सिलेंडर 5,000 रुपए का। एक बहुत बड़ी आबादी श्रीलंका में ऐसी है जो इस बात पर निर्भर करती है कि उनको रोजाना खाने कमाने वाली है, और उस आबादी के पास अब न कुछ खाने के लिए बचा है न उनके पास बचत है। वजह यह है कि एक गैस सिलेंडर की जो कीमत श्रीलंका में है वो करीब 5,000 रुपये के आसपास है। पानी की एक बोतल 200 रुपये श्रीलंकन रुपए में मिल रही है, और मैं अपनी आंखों से यहाँ पे जो देख रहा हूँ वो बहुत ही भयावह है। अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन ने श्रीलंका की इकोनॉमी को कैसे खोखला कर दिया। 2017 में एक चीनी कंपनी चाइना मर्चेंट्स पोर्ट्स को 99 साल की लीज पर दे दिया गया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म है। कोरोना काल में टूरिस्ट इंडस्ट्री तबाह हो गई, लिहाजा श्रीलंका पर कर्ज और ब्याज दोनों बढ़ गया। बीते साल श्रीलंका ने वित्तीय संकट से पार पाने के लिए चीन से $1 अरब का कर्ज और ले लिया। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% तक गिर गया। कच्चे तेल और बाकी ईंधन के आयात पर एक साल में श्रीलंका को 91,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, लेकिन इस वक्त श्रीलंका के पास सिर्फ 17.5 हजार करोड़ रुपए ही है। यानी श्रीलंका अपनी जरूरत का तेल नहीं खरीद सकता। ईंधन की पर्याप्त सप्लाई न होने से श्रीलंका में काम धंधे चौपट हो गए। श्रीलंकाई सरकार की आर्थिक नीतियों ने मुल्क को कंगाल कर दिया। बीते साल अप्रैल महीने में श्रीलंका की सरकार ने देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के आयात पर बैन लगा दिया। इस बैन का असर एकदम उल्टा हुआ। कृषि उत्पादन एकदम गिर गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।